एक बीड़ी को लेकर कर दी हत्या, 4 नाबालिगों ने की हत्या, पुलिस ने चारों को किया गिरफ्तार। डूसू के चुनावों के प्रचार आखिरी दौर पर, कॉलेजों ने चुनाव में लगा दी पूरी ताकत, शांतिपूर्ण तरीके से लड़े जा रहे हैं चुनाव। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री के घर हुई चोरी, पूर्वी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, घर में काम करने वाले सहायक ने दी चोरी को अंजाम। एसआई गंगाशरण को उनके गुह नगर में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, रात में चेकिंग के दौरान हुए हादसे का शिकार, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच टीम ने वसूली करने वाले जालसाज को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर लगाया गया ट्रैप, अपहरण कर वसूली की थी 5 लाख रुपए की। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक बीड़ी को लेकर हुए झगड़े में 4 नाबालिगों ने एक युवक अरुण की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद में अरुण की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पता चला कि एक लड़ाई बीड़ी को लेकर हुई थी। इसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 घंटे के बाद ही चारों नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को भी सौंप दिया। डूसू के चुनाव प्रचार आखिरी दौर पर है, कॉलेजों में प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में मिरांडा और साथ ही रामजस कॉलेज में कैंपेनिंग के दौरान हुए हंगामे के बाद में कॉलेज के अंदर मामला काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। बात करें अगर विवेकानंद कॉलेज की, तो यहाँ पर दोनों मेन गेट बंद किए गए हैं और केवल एक छोटे से गेट से स्टूडेंट्स की एंट्री दी जा रही है और अधिक भीड़भाड़ और साथ ही शोर शराबे की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं जब एनएसयूआई से जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे और पूरी उम्मीद है कि इस बार एनएसयूआई जीतेगी और सभी कॉलेज में काफी शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार लड़ रहे। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने श्यामलाल कॉलेज का जायजा भी लिया। उन्होंने देखा कि श्यामलाल कॉलेज में कुछ दिन पहले दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद में कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। कॉलेज परिसर के अंदर दोनों पार्टी अपना प्रचार कर रही, कैंपेनिंग भी लगातार जारी है। कैंपेनिंग तो इररिलेवेंट सी चल रही है, मतलब बस बोलते रहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। कोई मतलब मेन पॉइंट्स तो बताते नहीं है कि किस लिए वोट दे दे, क्या तुम कराओगे। वही अभी एक तान्या मावी है, उसका ज़्यादा हो रहा है, मतलब लग रहा है कि जैसे वही जीत जाएगी। फेस्ट वगैरह, क्योंकि हमारे कॉलेज में फेस्ट वगैरह कुछ होता नहीं है, नॉर्मली पढ़ाई चलते हैं, उसमें भी टीचर्स का इतना अच्छा नहीं होता, कभी क्लासेस मिस हो रही हैं, ऐसे हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि करवाएंगे, कुछ देखते हैं अब अगर वो जीत गई तो। वाईफाई की दिक्कत बहुत है, वॉशरूम गंदे और फेस्ट की दिक्कत बता रहे हैं लोग। वाईफाई नहीं लगवाने के लिए कहते हैं और बाथरूम थोड़े क्लीन करने के लिए कहते हैं और हैंड वॉशर लगाने को बोलते हैं। और गर्ल्स कॉलेज है, थोड़ा तो क्लीनिनेस होनी चाहिए, उनसे दिक्कत है। मैं अभी हमारे कॉलेज में थोड़ी सी मेडिकल रूम की दिक्कत थी, कोई भी नहीं था मेडिकल रूम में, तो वो हमने खुलवाया भी क्योंकि दिक्कत हो जाती है, हम जाके सर से जाके हर चीज़ नहीं कह सकते हैं, तो गर्ल्स कॉलेज है तो वो भी खुलवाया है अभी। और वाईफाई के पास और जिनके पास नहीं भी थे उनको भी दिलवाएं क्योंकि सब जगह नहीं थे। और बाकी हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि फेस्ट वगैरह अगर जीत जाए तो पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री के घर चोरों ने सेंध लगाई है। घर में काम करने वाले 19 साल के घरेलू सहायक ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर करीब 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और साथ ही लाखों रुपए की देसी और विदेशी मुद्रा बरामद की है। 17 सितंबर और 18 सितंबर की आधी रात में पंजाब के मंत्री के घर अपने 2 दोस्त सज्जन सिंह और साथ ही किशन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मंत्री और उसके परिवारजनों को खाने के अंदर नशीला पदार्थ देकर गहरी नींद सुलाने के बाद में तीनों लोगों ने घर के अंदर मौजूद करोड़ों के गहने और लाखों रुपए की देसी विदेशी मुद्रा भी चोरी कर ली। इसके बाद अपना हिस्सा लेकर तीनों लोग दिल्ली के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूर्वी जिले के थाना परपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस कर्मियों ने जब उनको जांच के लिए आनंद विहार बस अड्डे पर रोका तो अपने बैग में मौजूद सामान का सोर्स नहीं बता पाए। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने इस मामले का खुलासा कर दिया। इसके बाद में आनंद विहार से पकड़े गए चोर के निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और लुधियाना पुलिस को जब इस मामले की पूरी
जानकारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से मिली तो वे दिल्ली पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल दोपहर को हमारे स्टाफ जो ISBT पे चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रहा था, उनको एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया। उनको पूछताछ करने पे वो अपने साथ एक बैग लेके जा रहा था, जिसके ऊपर हमने पूछताछ किया तो वो सही तरह से उसका कंटेंट्स जो बैग के अंदर सामान था उसके बारे में कुछ जवाब ठीक से नहीं बोल पा रहा था। जब बैग खोल के भी देखा तो हमने देखा कि उसमें काफ़ी गहने थे और कुछ कैश भी था। हमने जो पकड़ा है, सबसे पहले पकड़ा है सर्जन सिंह को। सर्जन सिंह नेपाल का रहने वाला है और 20 साल उम्र है इनकी। ये 12वीं क्लास पास है और ये मिनियल जॉब्स करते रहते हैं और मैनुअल लेबर का भी काम करते हैं, घरों में हेल्प की भी काम करते रहते हैं। ये पहले हमें पकड़े गए थे, जिनके पास से हमें काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली है। इसमें गोल्ड ब्रेसलेट्स, 7 गोल्डन कंगन, नेकलेस, चेन्स, रिंग्स, सारे सोने के, कुछ डायमंड्स, ईयर रिंग्स, स्टड्स, सिल्वर कॉइन्स वगैरह मिले थे। और जो हमने रेड करके उनके 2 साथियों को पकड़ा है वो है कृष्ण, जो 30 साल का है। ये कुक का काम करते हैं और ये पंजाब में पिछले 11 साल से डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम कर रहे थे। ये एक बार केरला में 5 साल पहले चोरी की मुकदमे में भी अरेस्ट हुए थे। तीसरा जो हमें मिला है करण है, 19 साल का है। ये पिछले 2-3 महीने से ये एक्स मिनिस्टर साहब के घर में काम कर रहे थे एज कुक। ये 5वीं क्लास पास है और ये पहले 2022 में ये एक चोरी के मुकदमा में बंद हुए हैं पंजाब में। तो ये करण जो है, जो एक्स मिनिस्टर साहब के घर में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त ने एक्स पर लिखा कि शहीद को सलाम। SI गंगा शरण थाना कल्याणपुरी पूर्वी दिल्ली में तैनात थे। रात में गश्त चेकिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। दिवंगत आत्मा को उनके गृहनगर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने हादसे की सूचना गंगा शरण की बहन को दी थी, जिन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों को इस बारे में बताया। गंगा शरण के बेटे राजीव कुमार ने बताया कि उनके पिता करीब 27 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। राजीव ने कहा कि हमें सुबह एक फोन कॉल आया, हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। हम अपना हाल बयां नहीं कर सकते। आरोपी वाहन चालक की लापरवाही के कारण हमने अपने पिता को खो दिया। हम दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं कि वे हमारे साथ न्याय करें, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है। गंगा शरण के रिश्तेदार सुनील ने भी बताया कि पूरा परिवार सदमे में है। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि उप निरीक्षक 1.5 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे और अपने पैतृक गाँव में रहने की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला आरक्षण बिल में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व। कांग्रेस नेताओं का कहना, विधेयक का झूठा वादा, सरकार कर रही जुमलेबाजी। आप नेता ने कहा, नई संसद के पहले दिन संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के मामले में पूर्वी दिल्ली के नेता राष्ट्रीय नेताओं की सोच की लाइन को और भी अपना रहे हैं। आपको बता दें कि जहां बीजेपी के सीनियर नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि यह एक नई सोच है, नई पहल है, इसके लिए सारा श्रेय बीजेपी को ही दिया जाना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में 33% स्थान दिलाने का बड़ा काम पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अनुज आत्रे का कहना है कि असल में कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण की शुरुआत कर दी थी। नगर निगमों में कांग्रेस की महिला आरक्षण लेकर आई थी। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण के लिए कांग्रेस ने ही 2010 में विधेयक पेश किया था। आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। आप नेता डॉक्टर अतुल गर्ग मानते हैं कि ये केवल जुमलेबाजी है और करना सरकार को कुछ भी नहीं है, केवल बातें ही की जाती हैं। राजनीतिक दलों में बड़ी बड़ी बातें करने का स्वभाव होता है, लेकिन उनको पूरा करके दिखाना केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। 75 सालों से लंबित नारी शक्ति को सम्मान दिलाने का काम, समान अधिकार दिलाने का काम, संतुलन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करके दिखाया है। इसके लिए उनको बधाई। आज से 1/3 सीटें, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। कांग्रेस का ये कहना कि 2010 में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव वो लाई थी, वो बिल्कुल बेकार की बात इसलिए है कि उसके बाद 3 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका। केवल राज्यसभा में पारित बिल 13 साल तक लंबित नहीं रह सकता, उसको नए सिरे से ही पेश किया जाना था। कांग्रेस को ये करना था तो उसके पास 13 नहीं 75 साल थे काम करने के लिए। अब होते हुए काम में श्रेय लेने की आदत ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने ये काम अंजाम तक पहुंचाया है। देखिए, महिला आरक्षण बिल से भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा और महिलाओं के साथ किस तरह से
उनको भी जुमला देने का काम किया है, इनका जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। ये जो आरक्षण बिल आया है उसकी कंडीशन क्या है कि पहले उसमें डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, और इस सब प्रोसेस में 6 साल का कम से कम समय लगेगा। इसका मतलब है कि 2029 से यह बिल लागू होगा, 2029 से जाके महिलाओं को आरक्षण लेगा। आप चुनाव से पहले इतनी बड़ी सनसनी फैलाना चाहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट का आपने काम किया, महिलाओं को खुश कर दिया इस देश की कि आगे आए रिजर्वेशन का बिल, लेकिन फिर ये भी एक खोदा पहाड़ और निकली चूहिया निकली। तो वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम यूनिट चंडीगढ़ पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनकर वसूली करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना मंडावली के सनसनीखेज अपहरण मामले में वांछित आरोपी हरकेश नगर में छिपा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर टीम द्वारा हरकेश नगर में ट्रैप लगाकर आरोपी रामतेज कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी रामतेज कनौजिया ने बताया कि स्पेशल 26 फिल्म से प्रेरित होकर एक व्यक्ति का अपहरण कर 5 लाख रुपए की राशि जो है वो वसूली की थी, और साथ ही उसने थाना मंडावली के एक मामले में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। उसने आगे खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ में पांडव नगर से एक व्यक्ति का अपहरण किया था। अपहृत व्यक्ति के रिश्तेदारों से फिरौती की राशि जो है वो वसूल की थी। फिरौती की रकम में से 2.5 लाख रुपए आरोपी रामतेज के बैंक खाते में मिले, लेकिन आरोपी रामतेज कनौजिया मामला दर्ज होने के बाद से ही अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। बाद में उसे इस मामले में अपराधी भी घोषित कर दिया गया। आनंद विहार पर बना फ्लाईओवर जो कि काफी पुराना है, यहाँ इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल हर रोज तकरीबन हजारों लोग करते हैं, लेकिन यहाँ अभी भी कई असुविधाएं हैं, जिससे यहाँ पर आने वाले यात्री काफी परेशान रहते हैं। जहाँ इस फ्लाईओवर पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है, जिसे देखते हुए एक्सीलेटर लगाए गए थे, लेकिन ये एक्सीलेटर का अधिकतर जो है वो खराब ही रहते हैं, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि एक्सीलेटर काफी दिन से खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग और दिव्यांगों को काफी दिक्कत होती है। ये एक्सीलेटर लोगों की सुविधाओं के लिए लगाए गए थे, लेकिन लोगों को राहत देने के बजाय ये लोगों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। जो भी संबंधित विभाग है वो जो है इनकी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देता, इसे सही नहीं करवाता, जिससे काफी दिक्कत होती है मैम। जो है ऊपर चढ़ने आने में भीड़ भड़ाका भी होता है, फिर कई बार दिक्कत भी हो जाती है बहुत सारी। नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ, बुजुर्गों को, विकलांगों को बहुत सारी परेशानी होती हैं चढ़ने में। इसका आइडिया लगभग में 1 मंथ से ख़राब है जी। रिपेयर करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी रिपेयर कराना। शाम को तो और भीड़ हो जाती होगी और काफ़ी आदमी आते जाते हैं इसी से। ये शटर चल नहीं रहा है, पिछली बार भी आया था तो नहीं था, इस बार में भी नहीं है। ऐसे में जो सरकार अच्छा उचित देख करके करेगी पब्लिक के लिए। ये तो हम कभी सही इसको देखा ही नहीं जब से बना हुआ। लिफ्ट यही सही हो जाए ठीक है, बुजुर्गों के लिए सही है। ज़्यादातर बुजुर्गों का जो नहीं चल पाते, हम लोग तो सही है, ठीक चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये करीब देख रहा हूँ 2 साल से बंद है, कभी एक आध दिन ठीक हुआ, फिर वैसे ही चल रहता, कभी का हो जाता ठीक। कोई करने वाला कम होता है, कोई करे तो पब्लिक को सुन ही नहीं सकता। काम बीच बीच में होता फिर बंद हो जाता। 5-6 महीना हो गया, पर बीच में 2 बार हुआ था ठीक, लेकिन 1-2 दिन ठीक रहता फिर खराब हो जाता। पूर्वी दिल्ली में इतना ज्यादा सुधार हुआ है कि जगह जगह सौंदर्यीकरण और साफ सफाई हुई है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर जरूरी सुविधाएं नहीं है। अगर बात की जाए बस स्टैंड की, तो यहां पर स्टैंड जो कि स्वर्ग सिनेमा के पास स्थित है, उनकी काफी समय से खराब स्थिति है। आपको बता दें कि इसकी शेड भी टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वाले यात्री काफी परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि धूप हो या बारिश काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जहाँ एक और स्टैंड नए रूप में ढल रहे हैं, वे स्टैंड की मरम्मत तक नहीं की जा रही है। ना शेड तो टूटा हुआ है, ध्यान तो है नहीं, इस चीज़ का तो ध्यान नहीं है लोगों को। हाँ, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा है कहीं जाना हो तो बस भी काफ़ी लेट आती है। वैसे बस भी कभी पौना घंटा हो जाता है, यानी 2:11। अरे बस पूछो ही मत, अगर भीड़ हो जाए तो समझ लो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम है, अब उम्र है 55 की प्रॉब्लम तो होती है। और स्टैंड की हालत शास्त्री पार्क की जो लाल बत्ती है ना, वहाँ से स्टॉप, वहाँ तो स्टॉपेज ही नहीं है, जबकि कितना क्राउड रहता है वहाँ सारा। वहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी, स्टैंड नहीं है बिल्कुल, ज़रूरत है वहाँ। हाँ, होना चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए। बारिश होती है तो पानी गिरता है, सब भीग जाते हैं, यही सब। धूप लगती है बहुत तेज। इसको हो गए 2-3 महीने हो गए।
पूर्वी दिल्ली के राशिद मार्केट की रोड काफी टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बारिश के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यह रोड 5 साल से नहीं बनी है और इसकी कंप्लेन हमने स्थानीय विधायक एसके बग्गा से की, जिसके बाद में एसके बग्गा ने लोगों को आश्वासन ही दिया है जिसका टेंडर पास हो चुका, रोड जल्द से जल्द बन जाएगी। लेकिन लोगों ने बताया कि यह सिर्फ आश्वासन दिया गया है, ना तो उसका टेंडर पास हुआ है और ना ही ये सड़क बनेगी और ना ही हमें जाम से निजात मिलेगा। उस समय इन्होंने कहा जी सीवर का काम होना है, उसके लिए सड़क तोड़ रहे हैं, 4-5 दिन के अंदर हम इसको ओके कर देंगे। हम लोग ठेकेदार को कह के थक गए। यहाँ पूरा मलबा भी हम लोगों ने अपने पास से उठवाया, मलबा तक नहीं उठवाया इन्होंने। इसके बाद भी अब बग्गा जी को जब फ़ोन करते हैं, अभी करवाता हूँ, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। भाई साहब हम तो कह के थक गए, बग्गा जी को फ़ोन कर थक गए, लेकिन जिम्मेदार मतलब अगर बंदा कहे तो नहीं बन रही है। सड़क तोड़ने के लिए जब भी कहते हैं जी इनको रिपेयर करवाओ, कुछ करवाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो उठा के एक रेडी मलबे की भेज देंगे, वो डलवा देंगे, वो 2 दिन के अंदर वो भी ख़त्म है। जब तक इस काम को तरीके से नहीं करवाएंगे तब तक परेशानी सबके लिए है। आगे का टुकड़ा तो ठीक है, लेकिन ये हिस्सा इतना ख़राब है कि रोज़ 2-4 एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए। कितनी बार कंप्लेंट दे चुके हैं? कंप्लेंट तो काफ़ी गई है। एक्चुअली रोज़ 2-4 एक्सीडेंट होते हैं तो हम कंप्लेंट्स जाती रहती हैं। बहुत होते, रात को तो तुम देखोगे तो तुम खुद ही, अभी एक गाड़ी सुबह ही पलटी है 4:30 बजे के करीब में, तेज आ रहे थे, मियाँ भी पलटे, चांदनी चौक से आए थे वो लोग। 1 साल से तो बिल्कुल ही डेड है और बग्गा जी को कम से कम 20 बार फ़ोन कर चुके हैं। उनका ये जवाब आता है आगे से, हाँ मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है, हो जाएगा। मैं कहा जी, मैंने पूछा, मैंने कहा कोई टेंडर अभी दिया है, कुछ करा है? हाँ मैंने दिया है, मैंने फाइल ऊपर गई है। मैं किसको गई हुई है जी, ये तो बता दो। कि नहीं जी अब ये तो टेंडर ही नहीं बना। तो फिर भाई ये कब बनाओगे आप? बना देंगे ये कहते हुए। उसके बाद हमने फिर दूसरी बार करा। मैं कहा जनाब देखिए एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, रोज़ एक एक्सीडेंट हो रहा है डेली, और आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ कर देंगे। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। दरअसल इस कैंप का उद्घाटन निगम पार्षद और स्थायी समिति की सदस्य मोहिनी जेनवाल ने किया। मोहिनी जेनवाल ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले अपना काम अच्छे से कर सकें, इसमें कोई आर्थिक तंगी ना हो, इसलिए ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं। और इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता डॉक्टर आरिफ इमरान शाहिद और साथ ही असगर रिजवान, देवेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। एमसीडी ऑफिस सुंदर नगरी के अंदर एक कैंप लगाया जा रहा है। इसके अंदर हम जो रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई हैं उनके लिए 10,000 से लेके 1 लाख तक का लोन हम लोग यहाँ पे दिलाएंगे। और रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मजबूत करना है। उनकी कोई भी छोटी छोटी समस्याएं तो उस लोन के द्वारा उसको पूरा किया जाएगा। जो भी हमारी बहन है या भाई है इसके लिए अप्लाई करता है, एमसीडी उसकी जो शर्तें हैं उसको थोड़ा कम करके और उनकी पूरी मदद करे, ताकि भविष्य में उनको जो परेशानी आती है उसको थोड़ा कम उनका परेशानियों का सामना करना पड़े। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार में साथियों के साथ में गणेश पूजन की तैयारी में जुटे एक युवक पर डंडे और रॉड से हमला करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल के बयान में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। मामले की छानबीन जारी है। 24 साल का पीड़ित अजय कुमार सोनिया विहार में रहते हैं। पास में उनकी सब्जी की दुकान है। दोपहर रात 10 बजे वे अपने कुछ दोस्तों के साथ गली में गणेश पूजन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान विक्की उर्फ भगत और राहुल शर्मा उर्फ सर्किट वहां पर आए और कहने लगे कि तू लकी के साथ में क्यों रहता है, और वे अजय का हाथ पकड़कर दूसरी गली में लेकर गए जहां पहले से 2 बाइक पर 4 लड़के खड़े हुए थे। आरोपियों ने डंडे और रॉड से अजय को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी अजय की पिटाई करते हुए बोल रहे थे कि हम जिम वाले लड़के हैं, हमसे पंगा मत लेना। शोर सुनकर अजय के दोस्त दौड़े तो आरोपी वहां से फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पीसीआर घायल को जगप्रवेश चंद अस्पताल ले गई, जहां से घायल को लोकनायक अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के बाद में हालत में सुधार होने पर अजय ने मंगलवार शाम पुलिस को अपना बयान भी दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।